बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ये थ्योरम आपके सामने है, इसको ऑटोकैड पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, जब आप कोई पैरेलल लाइंस लेते हैं, मैं आपको छोटी सी पहले एक दो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स की वो सिखा दूँ। तो लाइक दिस कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी के बिल्कुल पैरेलल मैंने ये ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब मैं यूं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर लेट्स से कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ कि लेट्स से बेसिकली चलें चलें ट्रायंगल शो कर देते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गई और एक ट्रायंगल हम अगर कुछ और बना लें यहाँ पर, लेट्स से कि मैं एक ये डिफरेंट बना रहा हूँ काफ़ी, लेकिन मज़े की बात अभी आपके साथ शेयर हो जाएगी। वो ये है, थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, ट्रायंगल सही नहीं बनी। ये दो ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, जिसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए कि एक ये ट्रायंगल है ये वाली, और दूसरी अगर ट्रायंगल की हम बात करें तो वो कौन सी है, इसको ज़रा कैंसिल कर लेंगे। ये एक हो गई। इसके अलावा दूसरी ट्रायंगल कौन सी नज़र आ रही है आपको, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स का अल्टीट्यूड जो है वो क्यों सेम है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स के अंदर ड्रॉ है। अल्टीट्यूड किसी चीज़ का नाम है, अल्टीट्यूड ये होता है कि आप किसी एज से सामने की तरफ इस तरह से पॉइंट मिलाएं कि वो 90 का एंगल बनाए। तो अगर मैं यहाँ पे वो ऑन कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो मैंने मिलाया है, दिस इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। नाउ आई हैव टू डू द सेम प्रोसीजर फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं इसके लिए भी यही काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों अल्टीट्यूड हैं, इनकी लेंथ नापने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चले मैं शो करने के लिए, ये देख सकते हैं आपके, अगर हम इनको चेक करते हैं तो इसकी जो लंबाई आ रही है वो 7.08 आ रही है, जबकि इसकी लंबाई भी 7.09 या 08 कह लें, एक ही बात है ना। वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है क्योंकि वो कैलकुलेशन अगर जूम करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा थोड़ी ठीक नहीं है। तो डैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, अदरवाइज़ बात ये है कि अब हम थोड़ा सा आगे जाने लगे हैं और एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आज के लेक्चर में। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, इसको अपने जहन से नहीं निकालना। आज के थ्योरम में ये 16 भी आ चुका है यहाँ पे, बाय द वे, जाना हम यहाँ पे आना चाह रहे थे। आज के थ्योरम में दोबारा से स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, जब आप बेस उसकी सेम रखते हैं, याद रखिएगा कि सेम बेस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ना, ये जो दो ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल्स की जो बेस है वो सेम नहीं है, बट इनके अंदर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स में, लाइक एक पैरेलल ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, लेकिन इनकी जो बेस है वो सेम नहीं है। बेस सेम होने का मतलब ये है कि दोनों मतलब पैरेलल्स में तो हो ही हो, पैरेलल लाइन के ऊपर तो हो ही हो, लेकिन जितनी इस ट्रायंगल की बेस की लेंथ है उतनी ही उसकी लेंथ हो, तब हम उसको कहेंगे सेम बेस। तो अगर आज की इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि सेम बेस, तब हमारे पास ये होगा कि दोनों पैरेललोग्राम्स की जो बेस हैं वो एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ है, जबकि जो दूसरी साइड है, बड़ी ऊपर अपोजिट साइड, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सेम है या नहीं, बट वो पैरेलल लाइंस के अंदर है, आर इक्वल इन एरिया। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको स्केचिंग करता हूँ इसके लिए कि इसको करना क्या है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक पैरेलल आ गई, ठीक है, और यहाँ कहीं पे हमारे पास ये दूसरी पैरेलल आ गई। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जितनी मेरी बेस जो है वो दोनों की सेम रख लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक कलर को चूज़ कर लेता हूँ और अपने एक एक मैं क्वाड पैरेललोग्राम बनाने लगा हूँ। लेट्स से कि ये एक पैरेललो मैंने ग्राम ड्रॉ किया, बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं कॉपी करके यहाँ कहीं पे रखता हूँ, इस पॉइंट पे।
ठीक है। अब ये है कि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। अब दूसरी साइड पे मैंने एक और पैरेललोग्राम बनानी है, वो इस तरह से बनाऊंगा कि बिल्कुल उसकी जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो टिल्टेड लाइन है वो भी बिल्कुल इस तरह ही हो, ज़रूरी नहीं है। लाइक जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना इस तरफ एंगल बन रहा है ना, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ये कितना छोटा 69 का आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी मैं 69 ही एंगल लूँ। बस बस उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसकी जो बेस है ना वो सेम ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और सिलेक्ट करता हूँ और एक यहाँ पर सिलेक्ट की लाइन, और इसी की फिर हम एक कॉपी को उठाते हैं और यहाँ कहीं पर रख देते हैं। ये हमारे पास देख लेते हैं, वहाँ टच नहीं हुआ सही से। एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। मैंने ये थोड़ा सा काम ना स्किपिंग करके किया ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो सके। अभी मैंने क्या किया है मैं आपको सारा बता देता हूँ, डोंट वरी। हुआ ये है कि अभी मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है, ये वाली। आप देख रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम वगैरह भी रखना है, रख देते हैं। नाम वगैरह छोड़ें, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ठीक हो गया। और दूसरी पैरेललोग्राम आपके पास जो आ रही है वो मैं अभी आपको शो करवा देने लगा हूँ, दैट इज़ दी अदर पैरेललोग्राम। ये एक दूसरी पैरेललोग्राम, देखने में तो इस काफ़ी रेक्टेंगल टाइप लग रही है लेकिन है पैरेललोग्राम है। 92 के एंगल पे ये टिल्टेड है बहुत थोड़ी सी। ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, तो हमने प्रूव ये करना है कि इनका जो एरिया है वो बराबर है। जैसे ये एरिया जो शेडेड पोर्शन है और दूसरी तरफ जो पहले मैंने शेड किया था वो दोनों बराबर हैं। लेकिन अब इस काम को करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम एक सिंपल सी अप्रोच यूज़ करेंगे। वो ये कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर मैं जब एक साइड की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये देखें, आपने एक चीज़ नोट की है कि जब मैं कहता हूँ कि ये इस साइड वाली पैरेललोग्राम, फर्स्ट पैरेललोग्राम लेट्स से इसको मैं कह रहा हूँ, तो इस पैरेललोग्राम में और इस पैरेललोग्राम में इतना एरिया कॉमन ही रह रहा है। मैं इतना करता हूँ तो ये वाली पैरेललोग्राम बन जाती है, ये रिमूव करके इस तरफ लाता हूँ तो ये पैरेललोग्राम का एरिया बन जाता है। इट मीन्स कि आवर फर्स्ट पैरेललोग्राम इज़ एक्चुअली, एरिया ऑफ आवर फर्स्ट पैरेललोग्राम इज़ द एरिया ऑफ दिस पार्ट, जो कि दोनों में कॉमन है, एरिया ऑफ दिस पार्ट प्लस दिस ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल बन रही है ना ये वाली। और जब हम दूसरी पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि एरिया ऑफ दिस पोर्शन प्लस दिस ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप गौर करें कि ये जो एरिया है बीच में, ये जो एरिया है ना ये कॉमन रह रहा है। ठीक है, मैं आसान अल्फाज वैसे उधर ही ज़्यादा सही समझ आनी है, उधर ही आते हैं दोबारा से। देखें, दोबारा से सुने अगर किसी को समझ नहीं आई तो, पर अपनी बुक्स को ज़रा पास में ही रखें। मैंने नाम वगैरह नहीं रखे तो चले मैं नाम रख देता हूँ, मे बी इस वजह से कोई कन्फ्यूजन ना आ रही हो। ये आपके पास ए नज़र नहीं आ रहा ना, बहुत छोटा छोटा आ रहा है। ये बी और ये मेरे पास सी क्यों नहीं लिखा गया, ये सी और ये मेरे पास डी ये नहीं है भाई, यही तो मसला है। मैं इसीलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो बहुत छोटे साइज़ में है तो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ई, ठीक है। यहाँ पे फाइनल हम इसको कर देते हैं एफ। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को समझ आएगी। मैं थोड़ा सा जूम जितना हो सकता है उतना कर देता हूँ। दोबारा सुनिए सारी बात को। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपकी जो पैरेललोग्राम है ना उसकी बेस देखें, दोनों पैरेललोग्राम की बेस सेम है।
इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्लियर है? दूसरी पैरेललोग्राम जो है वो भी, उसकी भी बेस सेम है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट्स डिफरेंट हैं। और वो जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट तो हैं, लेकिन अल्टीट्यूड सेम है इन दोनों पैरेललोग्राम्स का। और अल्टीट्यूड सेम क्यों है? क्योंकि ए बी और ये जो एफ सी यानी कि बड़ी वाली लाइन ऊपर, ये एक पैरेलल लाइन है। इस वजह से हमारा एरिया जो है इस पैरेललोग्राम का, ये जो अब मैंने हाईलाइट किया ए बी ई एफ का, बराबर है ए बी सी डी का। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये किसके बराबर है? ज़रा गौर से देखें। ये एरिया बराबर है एरिया ऑफ ए बी ई डी के। एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरल सी कोई भी शेप है ये चार कोनों वाली। एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ दिस मिनी ट्रायंगल, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम दूसरी क्वाड्रिलेटरल का जिक्र करते हैं तो तब भी ये एरिया वही रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें मज़ीद ऐड करना पड़ता है। अब हम क्या चाहते हैं? हम निकालना चाहते हैं, अब देखें, क्योंकि ये एरिया तो दोनों में कॉमन रह रहा है, ऐसा ही है ना, ये एरिया तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। हम काम ये करते हैं कि असल में दोनों ट्रायंगल्स, हमने प्रूव क्या करना है कि ये वाली क्वाड्रिलेटरल बराबर है इसको, ये वाली क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ का एरिया बराबर है ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो इन दोनों को बराबर प्रूव करने के लिए ये जो सेंटर वाला एरिया, ये तो दोनों में कॉमन है ना। अब फैसला किस तरह से होगा? अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों में बराबर आ जाए, यानी कि ट्रायंगल बी सी ई बराबर आ जाए ट्रायंगल ए डी एफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली क्वाड्रिलेटरल और ये वाली क्वाड्रिलेटरल बराबर है। तो इस चीज़ को लिए मैं इस आपको थोड़ा सा समझाने लगा हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें गौर करना पड़ेगा। तो गौर कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो बी सी है और जो ए डी है ये कांगुरेंट है, बराबर है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये आपने चूज़ की हुई हैं सेम क्वाड्रिलेटरल। देखें क्वाड्रिलेटरल सॉरी पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ना, तो जितना ए बी की लेंथ है उतनी ही बी सी की है। इसी तरह से जितनी ए ई ए एफ की है उतनी ही ई बी की है। तो दोनों साइड्स बराबर होगी। और एंगल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एंगल भी कॉमन है। एंगल जो ये ए एंगल जो बन रहा है दैट इज़ बिटवीन एफ ए डी इज़ इक्वल्स टू ई बी सी, ये एंगल दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो 23 आ रहा है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। ये आपने देखा कि वो 23 आ रहा था, 23 आ रहा था, मिस्टेक हो गई मेरे से। देखा है दोनों में 23 आ रहा है। रीज़न क्यों है? कैसे मैंने ये कहा कि ये बराबर आएगा? क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। और जब ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है। इसका मतलब जो एंगल इधर बन रहा है वही एंगल इधर बन रहा है। तो अब इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कांगुरेंट प्रूव हो जाती हैं साइड एंगल साइड के थ्योरम से। तो अब हम ये कह सकते हैं जब दो कांगुरेंट ट्रायंगल्स हैं इन दोनों का एरिया भी बराबर है। हैंस ये एरिया जब बराबर हो गया है हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ओवरऑल ये और ये एरिया भी बराबर है ना। इसका मतलब ये एरिया ए बी सी डी इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस। मैं थोड़ी सी अब आसान अल्फाज में यहाँ पे बात करूँगा। थ्योरम आज मैंने साथ साथ नहीं बताया आपको एग्जैक्ट, वो आपने बुक से देख लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बताने की कोशिश करनी है, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन देनी है। वो ये कि लेट से कि ये आपके पास एक सीन है, ठीक नहीं ना बनता तब बड़ा गुस्सा आता है। जो बनाना चाह रहे होते हैं वो बन नहीं रहा होता। जब यहाँ पर आप गौर करें कि एक क्वाड्री पैरेललोग्राम ये बन रही है, ये है ए बी सी नाम के जो है ना, वो वैसे मुझे दूसरे कलर यूज़ करने चाहिए थे लेकिन खैर ये ई और एफ़।
अब आपके पास चूँकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये साइड इसकी बराबर है। दूसरी चीज़ तो अपनी नोट करनी है कि ये जो बेस है और ये जो ऊपर वाली पूरी की पूरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात तफसील से की थी कि जब आपके पास कोई सेम पैरेलल्स हों तो उसके अंदर चाहे कोई ट्रायंगल हो उनको कंपेयर कर लें, चाहे कोई क्वाड्रिलेटरल को कंपेयर कर लें, चाहे सेम पैरेलल के अंदर आप कोई क्वाड्रिलेटरल एक ये क्वाड्रिलेटरल ले लें और एक आप कोई और क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो चूँकि सेम पैरेलल्स हैं तो इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होता है। लेकिन अब आप देख तो रहे हैं कि सेम पैरेलल में हैं, लेकिन इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर वाली साइड, ये एरिया बराबर होना चाहिए ये जो रेड कलर है। तो रेड कलर की ट्रायंगल कौन सी पैरेललोग्राम क्या बन रही है यहाँ पर, ये इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि इनकी दोनों की जो बेस है और जो ऊपर वाली साइड है वो सेम पैरेलल्स हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि इन दोनों का एरिया निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों के एरिया में एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर है, ए बी ई डी के प्लस ये देखिए ना इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो इतना बड़ा है ये बराबर है इतने हिस्से के प्लस ये जो एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है बी सी बी ई, ठीक है। ऐसे ही जब हम उस तरफ जाते हैं तो उसमें भी यही बात है कि ये वाला जो सारा एरिया है क्वाड्रिलेटरल का, ये वाला जिसको हाईलाइट किया है ये वाली सारी साइड का, ठीक है, इसका जब आप एरिया निकालना चाहते हैं इसका नाम है ए बी ई एफ के, ये बराबर है अगेन वही वाला पोर्शन, गौर करें वही पोर्शन, वो पोर्शन का नाम है ए बी ई डी के प्लस ट्राई एंगल बन रही है यहाँ पे भी विच इज़ एफ ए डी। अब बेसिकली चूँकि हमने ये प्रूव करना क्या है, मकसद हमारा ये था कि हम ये प्रूव करें कि ए बी सी डी और एरिया ऑफ दिस एंड ए बी ई एफ ये बराबर हैं, ये हमारा बेसिकली टास्क है। लेकिन आपने नोट किया कि ये दो चीज़ें तो दोनों में ही बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये भी बराबर हो जाएं, लेट से कि ये जो वैल्यू है ए बी ई डी वो 10 है, नीचे भी इसका मतलब 10, अगर वो 20 तो वो नीचे भी 20, वो 15 है तो ये भी 15 है, इसका मतलब ये तो बराबर है, इसका तो गेम ही ख़त्म हो गया। अब अगर ये दोनों चीज़ें, ये वाली ट्रायंगल का एरिया और ये वाली ट्रायंगल का एरिया भी बराबर हो जाए तो तब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये दोनों आपके पास एरिया इनका बराबर है। तो फॉर डैट रीज़न हम ये काम करते हैं कि आप जनाब इसका एरिया निकाल के को इसका और इसका एरिया आप बराबर प्रूफ कर दें किसी तरह से। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि असल में जो गेम स्टार्ट होती है फिर वो यहाँ से होती है कि आपके पास यहाँ पर देखने में आता है कि ये एक आपके पास बन रही है ट्रायंगल, और इस साइड पे जब हम आते हैं तो आपके पास बन रही है ये वाली ट्रायंगल। एक्चुअली ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ना इनको कांगुरेंट प्रूफ करना है, कांगुरेंट ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, पिछले लेक्चर में बात हुई है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी एक छोटी सी, शायद आपको याद हो कि चूंकि ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हुई। इसी तरह से जब हमने कहा कि ए बी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम, तब इसका मतलब है ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स का जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ट्रायंगल सी बी ई का कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगल एफ ए डी से, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये कि ए डी इज़ इक्वल्स टू बी बी सी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास ए एफ और बराबर है बी ई के, ठीक है, ये दोनों साइड। और तीसरी चीज़ वो एंगल मैंने आपको पीछे बताया कि वो एंगल क्या है, एफ ए डी बराबर होता है एंगल ई सी बी ई के, सी बी ई के। इसका मतलब साइड एंगल साइड के मुताबिक ये एरिया बराबर। अब अगर ये चीज़ भी बराबर है जमा ये चीज़ भी बराबर है तो ये ऐसे कि जैसे 10 और 10 जमा ऊपर भी जो रखेंगे वही 5 और ये 5, तो जो भी आंसर आएगा ऊपर वही आंसर नीचे आएगा। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया इस बात में, इसको एक्सप्लेन करने में, तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जो क्रॉलरी और प्रूफ है ना ये बहुत आसान है, इसको आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो पीछे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो बात एक्सप्लेन की थी ना, ये छोटी सी डायग्राम में, ये क्रॉलरी और ये जो प्रूफ है इसका छोटा सा, ये इसके अंदर है, इसको अपने खुद से करना है। इतनी स्किल्स आपके अंदर लाजमी हैं अब कि आप इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्रॉलरी को रिजल्ट को एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू डैट ऑफ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड हैविंग द सेम अल्टीट्यूड, हैंस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस। इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, वो यहाँ पर डिफाइन हो जाता है।
कि अगर आप उसकी बेस को उसके अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हम हाइट का नाम भी देते हैं उसको, तो डेफिनेटली दिस इज़ दी एरिया। यहाँ पर उसी चीज़ को, इसी जस्टिफिकेशन दी गई है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम बेस एंड सेम अल्टीट्यूड कह लें, या सेम उसका पैरेलल ये जो लाइन है ऊपर वाली उसको कह लें। असल में तो इसका अल्टीट्यूड ही बनता है, लेकिन इसको आप जो मर्ज़ी कह लें। तो ये इसको छोटा सा शो करवाया। नेक्स्ट में हम फिर ये वाला थ्योरम डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड, वॉच लर्न ग्रो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।